हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक? आप सभी को इस कक्षा में आपके सामने आज़ाद सर एक बार फिर से उपस्थित हैं और आज का जो अध्ययन का विषय है प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। भाग 1 और भाग 2 आप लोग के सामने मैं वीडियो के रूप में भेज भी चुका हूँ, जिसका आप लोग अध्ययन किए, लाभ उठाए। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे भाग 3 में हम लोग देखेंगे। आपके सामने टॉपिक मैंने लिख दिया है प्रकाश का परावर्तन का। हम 3 टॉपिक इसमें आपको हम देंगे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण एवं उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इस भाग में अब आप लोग को बताएंगे कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान आप कैसे करेंगे, एक तो छू करके और बिना छुए हुए कैसे करेंगे। ठीक है, तब तक मैं एक बार फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को देखें, व्यू करें और आगे की वीडियो इस तरह आपको मिलती रहे, इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जितने भी वीडियो हैं फिजिक्स और भी अन्य विषयों का आप लोगों के पास पहुंचती रहे। आप लोग को बिना मेहनत घर बैठे आप अपने वीडियो को, मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद स्वतः आपके पास पहुंचे, आप पढ़ें, उसका लाभ उठाएं। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नाउ आई स्टार्ट विथ माय टॉपिक्स। कल भाग 2 के वीडियो में प्रकाश के परावर्तन में दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे गए किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको हम लोगों ने देखा। उत्तल दर्पण में भी विभिन्न दूरियों पर, इसमें तो हमेशा कहीं भी वस्तु रखे, हमेशा काल्पनिक दर्पण के पीछे फोकस के अंदर छोटा और सीधा बनता है। देख लिया। अब उन्हीं किरण आरेखों के आधार पर हम इसका उपयोग भी देखेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है। एक बार फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, रेडी, फिट फाट पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आप एकाग्रचित होकर के बैठ जाइए। सबका ध्यान मेरी ओर, आगे नोटबुक एंड पेन पास में रखिएगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट भी कीजिए। वीडियो को पुश कर जो परेशानी हो आप गौर से देखें और बिल्कुल ध्यान, इधर उधर ध्यान नहीं। पहला क्वेश्चन जो है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या करते हैं। हम लोग देखे कल किरण आरेख में सबसे पहले हम उपयोग लिखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, इधर लिख देते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। पहला तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है मोटर गाड़ी के हेडलाइट होता है ना, आगे की लाइट, जो गाड़ियों में जो आगे लगा हुआ रहता है, उसके हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और इसके लिए जो अवतल दर्पण का जो किरण आरेख में बताए थे, 5वां नंबर, जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत दूरी पर।
फैल करके उसका प्रतिबिंब मानव दूरी पर बनता है। इसी तरह जब हम अवतल दर्पण में बल्ब को, जो आगे बल्ब होता है, इसके आगे फोकस पर रख देते हैं, ये बल्ब है और यहाँ पर फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब, इसकी रोशनी जो है फैल करके दूर तक जाएगा, अनंत दूरी तक। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम मोटर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में करते हैं, हेडलाइट में। इसी तरह रोगी के, डॉक्टर के सर्च लाइट, हेडलाइट में डॉक्टर जो है, जो कि दोनों हाथ से जब पेशेंट को देखेगा तो दोनों हाथ से, कोई कान पकड़ेगा, कोई मुंह पकड़ेगा, मुंह की चीज़ को देखेगा और यहाँ पर हेड पर लगा हुआ रहता है। ये हेड पर लगा करके ये दोनों हाथ से ये करेगा, ऑपरेशन करेगा या जो भी होगा, वो भी सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर प्लेट में, तीसरा सोलर प्लेट, खाना बनाने के लिए जो सोलर प्लेट का प्रयोग करते हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली अनंत दूरी से किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर के उसके फोकस पर मिलती है और फोकस पर जब एक साथ मिलेगी तो वहाँ पर ऊष्मा अधिक होगा, प्रकाश अधिक पड़ने के कारण सब एक बिंदु पर मिलेगा। अभिसारित तो होकर के जब एक बिंदु पर मिलेगा तो वहाँ पर सूर्य की रोशनी अधिक होगी, ऊष्मा अधिक होने से खाना बनेगा। ठीक है, और आप लोग बोलिए, हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण, हजामती मतलब हजामत बनाने के लिए, हजामत बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हजामत बनाने के लिए जब हम बाल दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी कोई छूटे नहीं, छोटी भी दाढ़ी रह जाए तो स्पष्ट दिखे, बड़ा दिखे। आप देखें, जानते हैं कि समतल दर्पण में तो हमेशा किसी वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है। क्या समतल दर्पण में किसी वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनेगा? अब जब कोई छोटी बात डाली है तो छोटा दिखेगा नहीं, उसको बड़ा दिखना चाहिए, तब ना हम उसको सेव कर पाएंगे। अतः दाढ़ी बनाने के लिए हमें वैसे दर्पण चाहिए जो छोटी भी बाल छूट जाए तो उसको आवर्धित, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाए। अब उत्तल दर्पण का यदि हम प्रयोग करेंगे तो उत्तल दर्पण में तो सीधा बनता है लेकिन छोटा बनता है, छोटा से काम चलेगा नहीं और पता नहीं चलेगा। एक अवतल ही दर्पण है, अवतल दर्पण में तो उल्टा सीधा बड़ा छोटा सब बनता है, लेकिन फोकस के अंदर जब वस्तु रखेंगे तो उसका आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। और इसीलिए हजामती दर्पण के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और इसके लिए ये भी कंडीशन है, इसके लिए अपना चेहरा फोकस के निश्चित अंदर रखेंगे। जो दर्पण दिया गया है उसके फोकस के अंदर जब अपना चेहरा रखेंगे तो उसका या दाढ़ी का या बाल का आवर्धित, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। आप उसको सेव कर लीजिए। क्या? तो इस तरह से हजामती दर्पण के रूप में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का भी देख लीजिए। सबसे पहले तो सड़क पर लाइट परावर्तक के रूप में, परावर्तक के रूप में ऊपर बीच में, ऊपर ये लाइट रहता है और सड़क पर ये लाइट परावर्तक ये रहेगा, तो यहाँ पर से किरणें जो होगी फैल जाएगा, फैल जाएगा। इस तरह से सड़क पर लाइट परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा, मोटर गाड़ी के साइड मिरर, साइड मिरर यानी पांच दर्पण, पांच दर्पण में मोटर गाड़ी के साइड मिरर, पीछे के जब हम चलाते हैं गाड़ी तो पीछे के आ रहे व्यक्ति या वस्तु को देखने के लिए हम जो दर्पण लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, उसको साइड मिरर कहते हैं। और पांच दर्पण में जो दर्पण लगा होता है उत्तल दर्पण यानी ऊपर से उठा हुआ रहता है। क्यों? इसका भी कारण समझ लीजिए। यदि क्वेश्चन पूछता है कि मोटर गाड़ी के पांच दर्पण में किस मोटर गाड़ी के जो पांच मिरर होता है दर्पण, उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों, समझिएगा। मोटर गाड़ी में पीछे यदि कोई गाड़ी आ रही है उसको हमको देखना है। अब यदि हम समतल दर्पण का इसमें हम प्रयोग कर देते हैं, प्लेन मिरर,
तो पीछे गाड़ी जो आपकी आ रही है, बड़ी भी गाड़ी हो सकती है, ट्रक हो सकती है, बस हो सकती है, आपके दर्पण है छोटा, तो पीछे आ रही बड़ी गाड़ियों का प्रतिबिंब हम स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है। बड़ी गाड़ी का प्रतिबिंब हम नहीं देख पाएंगे, चलिए वहाँ समतल दर्पण नहीं प्रयोग करने में अच्छा नहीं है। यदि हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी भिन्न दूरी पर यदि रहेगा तो अधिकांश में तो फोकस के या फोकस से जब बाहर रहेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब उल्टा रहेगा तो गाड़ी आ रही है, पहले ही से लगेगा एक्सीडेंट हो गया, उल्टा चक्का ऊपर। चलो गाड़ी जब पीछे एक्सीडेंट हो गया, हमको रुकने से क्या जरूरत है, देखने से क्या जरूरत है, आगे बढ़ते रहो। और जब गाड़ी आकर ठोक देगा नजदीक, जब फोकस के अंदर आ जाएगा, ठोक दिया गाड़ी, तो ये सीधा ये कहाँ से आ गया क्या? इसीलिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग ये इसमें नहीं करेंगे। उत्तल दर्पण में वस्तु चाहे कहीं भी हो, पीछे कहीं भी हो, गाड़ी पीछे कहीं आ रही है, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी होता है, उसका प्रतिबिंब फोकस के अंदर छोटा और काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। अतः गाड़ी पीछे कहीं भी हो, उसका छोटा सीधा प्रतिबिंब हम देख लेते हैं, जो ड्राइवर को देखने में आसानी होगी। अतः मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या पूछता है, आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हैं बोर्ड पर। दूसरा प्रश्न है कि अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण का मतलब हो गया अभिसारी, अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? अपसारी अभिसारी मतलब समझ लीजिए, अभिसारी मतलब होता है सिमेटना, सिमेटना, फैला हुआ आ रहा है उसको एक बिंदु पर मिला दिया, फैला हुआ आ रहा है एक बिंदु पर मिला दिया तो उसको क्या कहते हैं हम? सिमेटना। और अवतल दर्पण जो प्रकाश की किरणें हैं उसको एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। फैली हुई प्रकाश की किरणें, चाहे वो किरणें ये मान लिया कि फोकस है, ये वक्रता के अंदर अवरोध है, कहीं से किरणें आए, फैली हुई किरणें उसको एक बिंदु पर मिला देती है, मिलाती है ना, फोकस पर मिलाती है, या फैल के भी आएगा इसको एक बिंदु पर मिलाएगा, क्योंकि ये मिलाने का काम करता है। फैली हुई किरणों को बिंदु पर मिला दिया, इसको सिमेटने का काम करता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण यानी जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो इसमें तो ये ध्रुव होगा, ये फोकस होगा, ये वक्रता त्रिज्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। अब यहाँ से जो किरणें आती है, फैली हुई किरणें, क्योंकि इसको अक्सर अब से देखोगे ऐसे मिला दिया, फैला दे रहा है, ये क्या कर रहा है? फैला दे रहा है, इसको भी क्या करेगा? फैला देगा। अतः ये फैलाने का काम कर रहा है। यहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या हो रहा है, जब इस पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद और फैल जाता है, ये फैला रहा है, फैलाया, अतः अपसरित किया, अपसरित किया यानी अपसारी दर्पण, और ये सिमेटा, सिमेटा यानी अभिसारित किया, अभिसारित किया, इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, किरण रेख से भी आप देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है, तीसरा है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और एक समतल दर्पण आपको दिया गया है। समतल दर्पण तो प्रत्येक दिन आप लोग देखते हैं घर पे, उत्तल और अवतल शायद आपको संभवतः घर पे ना हो, विद्यालय में है, आप आकर के देख सकते हैं, विद्यालय में देखिए, आइए। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण सब है यहाँ, प्रैक्टिकल भी क्या। अब यदि आपको एक दिया गया है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और एक समतल दर्पण दिया गया है, कैसे आप पहचानेंगे?
कि ये उत्तल है, अवतल है, समतल है। सबसे पहले छू करके देखेंगे। दर्पण जो है इसको छू करके देखेंगे। दर्पण है, इसको छुएंगे, बिल्कुल आंख बंद भी कर देंगे और छू करके देखना। आंख बंद, त्वचा के स्पर्श से करना है, छू करके। आंख बंद कर लेते, छुएंगे। यदि सतह जो है, परावर्तक सतह यदि समतल है तो समतल दर्पण, अंदर की ओर दबा हुआ है, छुओ, अंदर की ओर दबा हुआ है तो अवतल, दब्बल, अवतल, और ऊपर की ओर उठल, उत्तल। क्या? दब्बल, अवतल, समतल, समतल, उठल, उत्तल। क्लियर? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की पहचान छू करके हम कैसे करते हैं, कर लिए। अब आंखें खोल लीजिए और बिना छुए हुए करना। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान आप छूना नहीं है, बिना छुए हुए कैसे करेंगे। तब देखिए, तीनों दर्पण जो आपके पास दिया गया है उसके पास एक कलम अपनी ले जाइए, कोई भी ऑब्जेक्ट ले जाइए और इसके पास आगे पीछे ले जाइए कलम को। यदि जितना बड़ा कलम है, चाहे आगे ले जाओ चाहे पीछे ले जाओ, कितना भी दूरी पर ले जाओ, जितना बड़ा कलम उतना ही बड़ा कलम का प्रतिबिंब बने, उतना ही वैसा ही। जितना बड़ा कलम उतना ही बड़ा, उतना ही दूरी पर। आगे पीछे करते हैं तो भी आगे पीछे होता। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा उसका सीधा प्रतिबिंब बने, उतना ही दूरी पर बने तो वह समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण। और यदि दिए गए दर्पण जो आपके पास है उसके पास कलम ले जाओ, आगे पीछे करो, चाहे कितना दूरी आगे पीछे करो, दूरी करो, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे, फोकस के अंदर सीधा छोटा बने, हमेशा वस्तु से छोटा सीधा। और यदि आभासी प्रतिबिंब बने तो वह उत्तल दर्पण होगा। नहीं, उत्तल दर्पण की किरण रेखा में था ना, हम बताएं, वस्तु कहीं भी उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस के अंदर सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। और यदि जो दिए गए दर्पण में कलम इधर उधर ले जाइए, यदि कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी छोटा, कभी बड़ा बने तो वह अवतल दर्पण होगा। क्लियर? पहचान कर लीजिएगा, छू करके भी और बिना छुए हुए कर लीजिएगा। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? और यदि इसका आपको लाभ मिल रहा है तो आगे भी आपको वीडियो मिलेगी, आप देखिएगा। सिर्फ एक काम कीजिए, एक बार फिर से मैं आपसे बताता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे आपके पास वीडियो भेजना नहीं पड़े, इसीलिए आप इस चैनल को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको स्वतः मिल जाए। अगले बार पार्ट 3 था ये, चौथा में हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद साथियों, थैंक्स।